दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी कहाँ मौजूद है, या दुनिया में सबसे छोटी उम्र में किसने नोबेल प्राइज़ लिया? नहीं जानते? तो इस वीडियो को लाजमी देखें और पाकिस्तान के कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपको हम बताएंगे जिससे आपका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस मौजूदा और तेज़ दौर के अंदर हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। इस मीडिया की टीआरपी की रेस के अंदर बहुत से मीडिया चैनल्स पाकिस्तान की कुछ ऐसी नेगेटिव बातें या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिससे पाकिस्तान का नाम ना कि सिर्फ दुनिया के आगे बल्कि अपनी ही आवाम के आगे बहुत ख़राब होता जा रहा है। यहाँ तक कि कराची के बारे में कुछ ऐसी बातें न्यूज़ में, मीडिया में बताई जाती हैं कि लाहौर और बाकी शहरों के लोग समझते हैं कि कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और लाहौर या इस्लामाबाद के बारे में ऐसी न्यूज़ बताई जाती हैं कि कराची वाले या दूसरे इलाके वाले ये समझते हैं कि वहाँ के हालात और वहाँ की तमाम चीज़ें बहुत बुरी हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। यही वो प्रोपेगेंडा है जिसके ख़िलाफ़ आज हम आवाज़ उठाएंगे और आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और बेहतरीन किस्म के फैक्ट्स बताएंगे जिनसे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और आप फ़ख्र करेंगे कि आप एक पाकिस्तानी हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके और आप उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया की सबसे पहली, या जिसे कह सकते हैं कि दुनिया में जो शुरू की तमाम सिविलाइजेशंस या जितने भी लोग और कौमें इस दुनिया में आबाद थी, उनमें से सबसे बड़ी कौम या सिविलाइजेशन पाकिस्तान में पाई जाती है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर या दरियाए इंडस के पास मौजूद है, जिसको दुनिया की पुरानी तरीन सोसाइटीज़ या सिविलाइजेशन में दर्जा हासिल है, जैसे कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरह ये तीसरी सबसे बड़ी और पुरानी सिविलाइजेशन या कौम थी। इस सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ हैं वो इतनी वेल प्लान्ड थी, इनके रिहाइशगाह इतने वेल प्लान्ड थे कि ये लोग बेहतरीन तरीके से रहा करते थे, और कई ऐसी इमारत भी हमें दिखती हैं जो कि गोया इस बात का सबूत देती हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर या उस वक्त के लोगों के बैठने की दरजगाह हुआ करती थी। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसको कहा जाता है वो इसी वजह से क्योंकि एस्टीमेट लगाया जाता है साइंटिस्ट्स के मुताबिक कि तकरीबन 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग इस सिविलाइजेशन या इस शहर में आबाद थे, और यहाँ के लोग बेहतरीन किस्म के बच्चों के खिलौने और वेपन्स बनाने में माहिर थे। दूसरी सबसे फ़ख्र की बात, दुनिया में सबसे यंगेस्ट इंसान जिसे नोबेल प्राइज़ मिला वो कोई और नहीं, पाकिस्तानी मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। और ये वही मलाला यूसुफ़ज़ई हैं जिन्हें तालिबान ने सिर्फ 15 साल की एज में लड़कियों की एजुकेशन या पढ़ाई की वजह से उनके शहर आबाई शहर में शॉट किया था या गोली मारी थी, जिसकी वजह से मलाला को बर्मिंघम अस्पताल में लेके जाया गया और वहाँ पर उन्होंने अपनी रिकवरी करी। इस वक्त वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और यंग बच्चों की एजुकेशन, ख़ास तौर पे लड़कियों की एजुकेशन के बारे में लोगों को आगाही देती हैं कि एक लड़की की एजुकेशन एक घर के लिए, एक घराने के लिए, बल्कि पूरी नस्ल के लिए कितनी ज़रूरी होती है। और आज ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या पहाड़ी मौजूद है, तीसरी भी पाकिस्तान में मौजूद है, और
3 हाईएस्ट या ऊंची तरीन पहाड़ियों की रेंज पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चोटी K2 या जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस का एक हिस्सा है। इसे कराकरम रेंज भी कहा जाता है, जो कि चाइना तक और इंडिया तक भी जाता है। दुनिया की तीसरी और नेक्स्ट हाईएस्ट पीक या चोटी तिरिचमीर भी पाकिस्तान की हिंदुकुश रेंज में पाई जाती है। इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पहाड़ी कहा जाता है और इसके अलावा ऊंची तरीन पहाड़ियों की रेंज या ऊंची तरीन पहाड़ियों की लगातार आमद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, जो कि हमें गिलगित बल्तिस्तान और इसके आगे के पहाड़ी एरियाज में मिलती है। और यहाँ पर माउंटेनियर्स और जो विंटर स्पोर्ट्स यानी सर्दियों के खेल, बर्फबारी के खेल के लिए जो प्रोफेशनल्स खेलते हैं, वो पाकिस्तान में आकर यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट पाकिस्तान में मौजूद है। डीप सी पोर्ट का मतलब है एक ऐसा पोर्ट जहाँ पर डीप सी मौजूद हो, किनारा जहाँ पर समंदर गहरे तौर पे मौजूद हो, वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट पर है, जिसे चाइना के हाथ देकर और चाइना से हाथ मिलाकर हमने सी पैक का मंसूबा बनाया और जो इस वक्त दुनिया की नज़रों में है और इसी वजह से पाकिस्तान में कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। इसके अलावा इस डीप सी पोर्ट के होने के बाद या बनने के बाद बहुत से ममालिक के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, चाहे वो शिप के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेव्ड रोड, इसका मकसद होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी रोड जो सबसे ऊंचाई पर या पहाड़ियों पर बनाई गई हो, ये भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका नाम कराकरम हाईवे है और इसको 8th वंडर यानी दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के लिए बनाया गया। ये रोड 800 मील तक एबटाबाद से लेकर काशगर या जिंगजियांग, जो कि चाइना का शहर है, वहां तक जाता है। जो इस रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट है वो खुंजराब पास कहलाता है, जो कि 4800 मीटर की ऊंचाई पर है। हर टर्न या हर मोड़ इस रोड का एक अलग व्यू देता है और खूबसूरती यहाँ की हर किसी के लिए देखने का मंजर रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस एधी फाउंडेशन पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी एम्बुलेंस सर्विस है जिसका रिकॉर्ड है कि 1997 से लेकर जिसको बनाया गया और आज तक वो नहीं रुकी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी सर्विस है जहां पर बिल्कुल फ्री वॉलंटियरली या अपने तौर पर खुद फ्री सर्विस देने वाली एम्बुलेंस सर्विस है, जिसका हेडक्वार्टर कराची में है और 24 घंटे चलता है। एम्बुलेंस सर्विस के अलावा बहुत सारे और भी काम एधी फाउंडेशन करती है, जैसा कि जिन लोगों के सर पर छत नहीं है उन्हें छत देना, उन्हें फ्री सहूलत या फ्री की दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई करना या उन्हें मेडिकल की सहूलत देना, ड्रग रिहैबिलिटेशन, मकसद के जो लोग नशे आवर बन चुके होते हैं या नशा छोड़ना चाहते हैं उसका रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाना और बच्चा गोद देने की भी सहूलत मौजूद है। 2005 में हरिकेन जो आया था, तूफान जिसे कतरीना का नाम दिया गया था यूएसए में, उसके लिए इसी फाउंडेशन ने $1 लाख डोनेट भी किए थे। मरहूम अब्दुल सत्तार एधी ने जो सर्विस सिर्फ एक कमरे से शुरू करी, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो कि वॉलंटरली काम कर रही है बन चुकी है। और अब पाकिस्तान के 300 डिफरेंट मकामात पर
इनके सर्विस सेंटर मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल सप्लाई करने का, बेहतरीन क्वालिटी की फुटबॉल्स सप्लाई करने का सबसे बड़ा मरकज़ है? जी हाँ दोस्तों, सियालकोट पाकिस्तान का एक शहर जो कि स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर या स्पोर्ट्स के आइटम के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। इस शहर की खासियत ना कि सिर्फ इसके खानों, इसके लोगों और इसकी खूबसूरती में, बल्कि इस शहर को पूरी दुनिया की फुटबॉल सप्लाई करने का मरकज़ भी कहा जाता है। और ब्रिटिश डेज या जब अंग्रेज़ पाकिस्तान में या बड़े सग़ीर में मौजूद थे, तब से ये काम यहाँ किया जाता है और आज दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल बनाने की इंडस्ट्री पाकिस्तान में है, जिसका सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि सियालकोट में बनने वाली फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे बड़ा स्पोर्टिंग या स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली फुटबॉल भी कई डिफरेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान से बनाई गई इस्तेमाल की गई हैं। दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब मुल्क तो होगा, लेकिन पाकिस्तान अपने वसाइल में बेतहाशा अमीर है। कई लोगों का कहना है या कई लोग पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया के नाम से कहा जाता है। वजह उसकी ये है कि हम इस वक्त तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर मुल्क हैं और तरक्की करने की दौड़ में गामजन है, लेकिन हमारे वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम इस पे गौर करें और इसके ऊपर हमारी हुकूमत और हमारे लोग इन्वेस्ट करना चाहें, तो हम दुनिया के तरक्की याफ्ता कौमें या तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, वो वक्त भी शायद दूर ना हो जब पाकिस्तान दुनिया की सबसे अजीम पावर या सुपर पावर बन के दुनिया के सामने आए। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़रई मुल्क है या एग्रीकल्चरल मुल्क है, तो हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी और इसके इरिगेशन के लिए या इसके पानी के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है उसे इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। और पाकिस्तान का सिस्टम इतना बड़ा और इतना वसी है कि तकरीबन 2,02,000 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड को या ज़मीन को पानी देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे बड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट माइन पाकिस्तान में मौजूद है? जी हाँ, खेवरा की कान या खेवरा की माइन हर साल 3,25,000 टन का नमक तैयार करती है, जो कि दुनिया में फैलाया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और आस पड़ोस के मुल्कों के अलावा भी ये नमक दुनिया भर में दिया जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सालों से ये नमक की कान नमक प्रोड्यूस कर रही है। स्टिल आज तक इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान कहा जाता है और ये आज भी हर साल 3,25,000 टन के करीब नमक तैयार करती है। 3,25,000 टन का मकसद तो आप समझ ही चुके होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक टन के अंदर 1,000 किलो होता है? इसका मकसद 3,25,000 टन के अंदर कितने हज़ार किलो नमक शामिल होगा, इस बात का अंदाज़ा शायद आप ना लगा सकें और आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत पेश आ चुकी है। पोलो दुनिया में खेले जाने वाले एक अहम स्पोर्ट्स में से एक है और पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचे मकाम पर बना हुआ पोलो ग्राउंड है। शंदूर, जो कि पाकिस्तान में मौजूद एक शहर है जो कि पहाड़ी इलाके में बना हुआ है, तकरीबन 3,700 मीटर ज़मीन से ऊंचाई पर इस बने हुए पोलो ग्राउंड की वजह से इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी मशहूर हुआ है और कई इंटरनेशनल खिलाड़ी और इंटरनेशनल टीम्स यहाँ आकर यहाँ पोलो के इवेंट देख चुकी या खेल चुकी हैं, जिसकी वजह से इस शहर में पोलो
اور اس شہر کی ٹورزم میں بہت بڑا افیکٹ آیا ہے۔ دوستو، یہ چند ایسی باتیں ہیں جسے شاید آج ہمارا میڈیا بار بار ٹی وی پر نہیں دکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی حضرات یا جو دیسی لوگ ہیں، جو انڈینز بھی ہیں، وہ بھی ٹی وی اور میڈیا کے تھرو ایسی باتیں کیچ کرتے ہیں اور پھر اپنے ٹی وی میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے یا یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر ہمارا میڈیا اچھی صحافت کے ساتھ، باخبر رہنے کے ساتھ، ہمیں تمام نیوزز دینے کے ساتھ ساتھ غلط پروپیگنڈا اگر ہٹا کر پاکستان کی اچھائیاں بیان کرے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم اور انویسٹمنٹ لازمی بڑھے گی، اور غیر ملکی انویسٹمنٹ والے لوگ یا وہ پاکستانی حضرات جو یہاں سے پاکستان سے باہر جا کے اپنا کاروبار سیٹ کرتے ہیں یا جو آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں اپنے مدر لینڈ میں لانا چاہتے ہیں لیکن حالات یا ٹی وی میڈیا کو دیکھتے ہوئے نہیں لا رہے، میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ پاکستان میں آئیے اور انویسٹ کیجئے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے فیوچر کو۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز جاننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔